Very good morning, all students. In the online class, we are reading the chapter The Address, written by Marga Minko. We were here. I looked at the nameplate again. I here is narrator. हमने हमारे नरेटर लिटिल गर्ल ने दोबारा से नेम प्लेट जो घर के आगे लगी होती है उसकी ऊपर देखा. डॉर्लिंग इट सेड. नेम प्लेट है वो डॉर्लिंग के घर की लगी हुई थी. इन ब्लैक लेटर्स ऑन इनेमल, वाइट इनेमल, और काले अक्षरों के अंदर है वो लिखा हुआ था. सफ़ेद रंग की इनेमल पत्थर है, उसके ऊपर काले लेटर्स में डॉर्लिंग्स लिखा हुआ था. एंड ऑन दी जैम ए बिट हायर द नंबर 46, और ये हाउस नंबर जो था ये 46 हाउस नंबर था. एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर वापस जाती हूँ, आई थॉट अबाउट माई मदर, मेरे को मेरी मदर के बारे में ख्याल आने शुरू हो गए. हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मेरे को ये एड्रेस है वो 46 मार्कनी स्ट्रीट वाला एड्रेस है वो कई साल पहले दिया था. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और वास्तव में ये युद्ध के समय की बात है. युद्ध अभी चल रहा था. कौन से युद्ध की बात हो रही है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात हो रही है. आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कई दिनों से घर पर थी. एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और द अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, और मेरे को लगा कि एक दिन मेरे को लगा, अचानक लगा कि घर के बारे में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, कोई बदलाव है. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कई चीज़ें हैं घर के अंदर हमारी नहीं है. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी मदर बड़ी ही हैरान थी कि उसने ये बात है वो बड़ी जल्दी से भांप ली है. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, तब फिर मेरी माँ ने मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया था. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर अबाउट, बट अपेरेंटली शी एंड ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मेरे को मिसिस डॉर्लिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मेरी जो मदर है वो मिसिस डॉर्लिंग की थोड़ी पुरानी जानकार थी. एक्वेंटेंस का मतलब होता है जानने पहचानने वाली. whom she had not seen for years, जिसको उसने कई सालों से देखा नहीं था. she had suddenly turned up and renewed their contact, बाद में क्या है कि अचानक है दोबारा दोनों के बीच में संबंध है वो स्थापित हो जाते हैं. since then she had come regularly, और उसके बाद से मिसिस डॉर्लिंग है वो हमारे घर रोज आती थी. every time she leaves here she takes something home with her, जब भी मिसिस डॉर्लिंग हमारे घर आती थी तो वो हमारे घर से हमारे घर का कोई ना कोई सामान लेके जाती थी. सैड माई मदर, मेरी माँ ने मुझे बताया था. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, उसने टेबल पर रखे जाने वाले कप और दूसरी चीज़ें होती हैं, फोर्क्स होते हैं, कांटे वगैरह, स्पून चम्मच वगैरह हैं, वो एक ही बार में वो ले गई अपने घर. एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वो पुरानी प्लेटें जो कि वहाँ पर टंगी हुई होती थी वो लेके गई. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेस, और वो जो बड़े बड़े बर्तन थे उसको उठाने में उसको दिक्कत थी. एंड आई एम वरिड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक, और उसकी कमर के अंदर दर्द भी था. फ्रॉम दी क्रोकरी, जब वो क्रोकरी को लेके गई थी. माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने अपना जो सिर है वो हिलाया था दया के अंदर. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने उससे दोबारा कभी पूछा ही नहीं. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और उसका कहने का अंदाज ये था कि जब हम वापस आ जाएंगे तो हम अपनी चीज़ें खुद ले लेंगे. शी इवन इंसिस्टेड, उसने ये बात पर जोर भी दिया था. शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो हमारी सुंदर सुंदर चीज़ों को बर्बाद होने से बचाना चाहती थी. इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शुड लूज़ एवरीथिंग, अगर हम वहीं पर रहते जहाँ पर हम रह रहे थे तो हमारी ये सब चीज़ें हैं वो एक प्रकार से नष्ट हो गई होती. शी सेज, उसने कहा था.
हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। मैंने मेरी माँ से ये भी पूछा था उस वक्त कि मिसिस डॉर्लिंग को ये सब चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, क्या आप इससे सहमत हो? एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड। उस वक्त मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए बोला था कि ये बात कहने की नहीं होती, पूछने की नहीं होती। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और वास्तव में ऐसी चीज़ों के बारे में, इस चीज़ के बारे में बात करना इंसल्ट करने के बराबर होगा कि हम चीज़ें वापस ले लेंगे। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। और मिसिस डॉर्लिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी उठा रही थी। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। और हर बार है वो हमारे घर से, मिसिस डॉर्लिंग है वो घर का पूरा सामान बैग में डाल करके या सूटकेस के अंदर डाल करके ले जा रही थी। और इस बात में रिस्क था कि वो हमारे घर रोज़ आ जा रही थी, क्योंकि दोनों का रिलीजन है, दोनों का धर्म है, वो अलग अलग था। कोई भी दूसरे धर्म वाला व्यक्ति, मिसिस डॉर्लिंग के धर्म वाला व्यक्ति है, वो उसको भी नुकसान पहुंचा सकता था इस कारण से। माई मदर सीम्स टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ ने यह भी देखा कि मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ, पूरी तरह से राजी नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली। उसने मेरे को एक प्रकार से डांटते हुए अंदाज के अंदर है वो देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और उसके बाद हमने इस चीज़ के बारे में कि मिसिस डॉर्लिंग ने हमारे घर का सामान लिया है और वो हमें वापस करेगी, इसके बारे में कोई बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। इस दौरान मैं स्टेशन पर पहुंच जाती हूं और मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में किस प्रकार से चीज़ें हैं वो बदली हैं। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। और युद्ध खत्म होने के बाद मैं पहली बार एक प्रकार से कुछ उन जगहों पर जा रही थी, उन जगहों से गुजर रही थी जहां मैं पहले आया करती थी। बट आई डिडंट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन मैं जिन परिचित स्थानों पर गई हुई थी मैं वहीं तक जाना चाहती थी, आगे जाकर जानना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे भी जीवन का रिस्क था। आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ। मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। विद द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों के उन दृश्यों से, एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम। मैं उन जगहों के, उन घरों के बारे में, गलियों के बारे में याद करके अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, जिनको मैं लंबे समय से जानती थी। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, दैट विल come to learn in the next video. Till then, bye bye.